अब कौन से लोग हैं जो पैसा कमा चुके हैं या जो पैसा कमाने के अहल हैं, जानना चाहते हैं आप? यस सर। आगाज होता है आपकी सोच से। अक्सर हम कहते हैं ना कामयाब लोगों वाली सोच हो तो एक खुशहाल पॉजिटिव अमीर कैसे फाइनेंशियल फ्रीडम तक पहुंचता है, उसके अंदर कौन सी क्वालिटीज होती हैं, जानना चाहेंगे आप? यस सर। और एक गरीब अपनी सोच की वजह से पैसा नहीं कमा सकता, गरीब रह जाता है, वो भी जानना चाहेंगे? यस सर। तो कंपैरिजन के साथ मैं आपको दिखाता हूं। अमीर इंसान जो है ये सोचता है कि दौलत एक अहम चीज है। अमीर इंसान क्या सोचता है कि दौलत एक अहम चीज है, जबकि गरीब इंसान ये सोचता है कि दौलत अहम चीज नहीं है। अब आप अगर किसी चीज को अहमियत नहीं देंगे तो वो आपके पास आएगी नहीं सर। तो जो लोग ये कहते हैं कि दौलत जो है वो अहम चीज ही नहीं है, तो फिर दौलत उनके पास कैसे आए? अमीर इंसान जो होता है उसका हमेशा फोकस अपॉर्चुनिटीज की तरफ होता है। अमीर इंसान का फोकस किस तरफ होता है? हमेशा मौके की तरफ होता है। ये अपॉर्चुनिटी देखता है, ये हर चीज का पॉजिटिव एस्पेक्ट देखता है। ये राह में आने वाली रुकावटों को फोकस नहीं करता। गरीब शख्स इस वजह से गरीब रह जाता है कि ये अपॉर्चुनिटी को फोकस नहीं करता, बल्कि अपॉर्चुनिटी के रास्ते में आने वाली जितनी भी रुकावटें हैं ये उनको फोकस कर रहा होता है। तो आप बताएं, इतना बड़ा अगर सोच का फर्क होगा तो क्या सक्सेस मिलेगी? नो सर। ये जो आपकी राह में अपॉर्चुनिटीज की राह में आपकी जो रुकावटें आती हैं, ये किस चीज को शो कर रही होती है? नाकामियों को। ये हमारी कामयाबी को शो कर रही होती है। एक बादशाह ने जानबूझकर एक बहुत बड़ा पत्थर जो पहाड़ की जो गुजरगाह थी वहां पे उठवा दिया। अब जो भी आता है वो बजाय उसके कि उसको साइड पे करे, वो साइड से अपनी सवारी पे गुजर जाता है और साइड पे गुजरने के साथ साथ बातें भी सो बनाता है कि ये बादशाह वक्त ही ऐसा है, इसको कोई एहसास नहीं है वहां का, इसको बिल्कुल भी ख्याल नहीं है, ये बेहिस्सा है, देखो कैसे पत्थर पड़ा हुआ है, साइड पे नहीं करवाता, उसको बुरा भला कहते हुए गुजर जाते हैं। बहुत से लोग, कई ऐसा ये रूटीन रहती है। एक बार एक काश्तकार वहां से गुजरता है, अपनी रेडी पे गुजर रहा होता है, रेडी अपनी साइड पे लगाता है और कुदाल उठाता है और उस पत्थर को तोड़ना शुरू कर देता है। 4-5 घंटे की मुसलसल मेहनत के बाद वो उस पत्थर को 2 हिस्सों में तकसीम कर देता है और जब वो 2 हिस्सों में तकसीम करता है तो रास्ता जो है वो खुल जाता है। दोनों पत्थरों को वो दोनों तरफ साइड पे कर देता है और रास्ता जो है वो खुल जाता है। इसी असना में वो देखता है कि दूर एक जगह पर एक थैली सी भी पड़ी हुई है। जब वो थैली खोलता है तो उसके अंदर डायमंड्स होते हैं। क्या होते हैं? डायमंड्स। और साथ एक खत होता है जो बादशाह की तरफ से होता है। बादशाह उस खत में लिखता है कि बहुत से लोग आएंगे यहाँ पर, बहुत से लोग जाएंगे, लेकिन ये इनाम उस शख्स के लिए है जो यहाँ पर दूसरों के लिए रास्ता हमवार करेगा, दूसरों को आसानी देगा। आपका काम क्या है? नेटवर्कर का काम क्या है? तो आप लोग अगर दूसरों को आसानी देने के लिए ऐसे काम कर रहे हैं तो हो सकता है कुदरत ने आपके लिए भी कोई नाम रखा हो। यस और नॉट? इसी तरह हमारे जो अल्फाज होते हैं ये बहुत असर करते हैं। अल्फाज या तो हमको मार देते हैं या तो हमें जीने की वजह देते हैं। एक काफिला जा रहा था मेंढकों का। अच्छा, मैं स्टोरीज ज्यादा सुनाता हूँ क्योंकि स्टोरी से जल्दी बात समझ में आ जाती है। इजाजत है ना? यस सर। अगर आपको लगे कि ज्यादा स्टोरीज हो रही है तो आपने रोक देना। मेंढकों का एक पूरा क्राउड जा रहा होता है, 2 मेंढक गिर जाते हैं। अब जब 2 मेंढक गिर जाते हैं 3-4 उसके दोस्त आते हैं और ऊपर से चीखना चलाना शुरू कर देते हैं। ओहो, ये तो बहुत गहरा है, तुम बाहर नहीं आ सकते, तुम बाहर नहीं आ सकते, मत लगाओ इसमें छलांगे। तो दोनों छलांगे लगा रहे होते हैं, दोनों छलांगे लगा रहे होते हैं। और जो बाहर से ऊपर से देखने वाले हैं क्या कह रहे हैं? इतनी मेहनत ना करो, अपनी सलाहियतों को इस्तेमाल मत करो, इतनी एनर्जी को इस्तेमाल मत करो, तुम बाहर नहीं निकल सकते। मीनवाइल मेहनत करते करते एक मेंढक बाहर आ जाता है। एक पहले ही मर गया होता है। अब जो बाहर आ जाता है
पता चलता है कि वो बहरा है। पता क्या लगता है? वो बहरा है, वो सुन ही नहीं सकता था। यानी कि जब वो लान तान कर रहे थे, वो उसको डिमोटिवेट कर रहे थे, तो वो उसको मोटिवेशन समझ रहा था। वो कह रहे थे तुम बाहर नहीं आ सकते, तो वो समझ रहा था कि ये मुझे कह रहे हैं कि मैं बाहर आ सकता हूं। तो समटाइम्स जब आप इस कंपनी में काम करते हैं, प्रोस्पेक्टिंग करते हैं, तो बहुत से लोग आपको बहुत सी बातें करते हैं ना? यस सर। तो फिर आपके कैसी फीलिंग्स होती हैं? तो अगर आप भी थोड़ी देर के लिए डेफ हो जाया करें उनकी बातों से, तो फिर क्या होगा? उनकी नेगेटिव बातें भी आपको मोटिवेट कर रही होंगी। वो कह रहे होंगे तुम नहीं कर सकते, तो आप यही समझ रहे होंगे कह रहे मैं कर सकता हूं, और आप करके दिखाएंगे ऐसा चैलेंज। यस और नॉट? यस सर। आगे चले। अब मैं आपको दिखाता हूं कि परिंदे ये इंसानों से ज्यादा क्या सलाहियत के हामिल है। ये कैसे अपना स्मार्ट माइंड यूज करते हैं। जब इनको कोई हर्डल आती है तो ये उसमें से अपॉर्चुनिटी कैसे निकालते हैं, देखना चाहते हैं? यस सर। ये प्ले कीजिएगा वीडियो। जी क्या देखा आप लोगों ने कि एक परेशानी आई है, हर मुश्किल के बाद एक आसानी होती है। तो उनका टीम वर्क आपने देखा है? यस सर। घबराए नहीं है और साइड पे हो गए। पहले घोड़ों से बचे हैं, फिर एक कंटेनर इतना बड़ा गुजरा है, फिर उससे बचे हैं। तो एक इंसान ही है जो इतना चीखना चलाना शुरू कर देता है, मर गया मैं, हाय लुट गया मैं, अब तो मैं गिर गया हूँ, तो अब तो अस्पताल से उठूंगा 6 महीने के बाद। क्या ये ज्यादा सलाहियत के हामिल है? अशरफुल मखलूकात कौन है दोनों में से? सबसे ज्यादा किसको हिम्मत का मुजाहिरा करना चाहिए? इंसान को। अच्छा, आप मैनेजमेंट में से कोई भाई आ जाए, ये ट्रेनिंग मटेरियल है आज की वर्कशॉप का, ये फोटोकॉपीज करवानी है जी। ये जितने लोग बैठे हैं उतने सेट करवा लें, 4-5 ज्यादा ही करवा लीजिएगा। ये काइंड 1 घंटे तक भी आ जाए तो काम चल जाएगा। ठीक है, अच्छा जी आगे चले जी। अमीर इंसान की क्या सोच है? ये हमेशा फायदों के बारे में सोचता है। किसके बारे में सोचता है? हमेशा फायदों के बारे में सोचता है। ये नुकसान के बारे में सोचता ही नहीं है। जबकि गरीब इंसान जो है ये हमेशा रिस्क के बारे में सोचता है। अगर मैं ये करूं तो ये हो जाए, अगर मैं 3 स्टार हो जाऊं तो फिर ये करना पड़ेगा, अगर मुझे ट्रेनिंग में बैठना पड़ेगा तो फिर मुझे मजा नहीं आएगा। ये किसी भी किस्म का रिस्क नहीं लेता, जबकि रिस्क ना लेना एक बहुत बड़ा रिस्क है। रिस्क ना लेना बहुत बड़ा रिस्क है। वो रिस्क ले रहा है, हर चीज में रिस्क ले रहा है, और अमीर से अमीर होता चला जा रहा है। और ये कंबल से बाहर आने का भी रिस्क नहीं ले रहा क्योंकि इसे सर्दी लग जाती है। आगे चलेंगे। अमीर इंसान जो है इसकी सोच क्या होती है कि दूसरों को इनकरेज करो, दूसरों की तारीफ करो। कि दूसरों की तारीफ करता है, उनकी हौसला अफजाई करता है। जबकि गरीब इंसान जो है वो अमीरों को बुरा समझता है, अमीरों को डिग्रेड करता है और कहता है कि जितने अमीर इंसान है ये इस वजह से अमीर है क्योंकि मैं गरीब हूं, मेरा इस्तेसाल इन्होंने किया है। आज इसके पास जो गाड़ी है ना वो मेरी वजह से है, मैं काम ना करूं तो उसका रैंक कैसे बढ़े। ये गरीब सोच है। हालांकि ये काम नहीं भी करेगा तो कोई और काम कर लेगा, ये अपना भी नुकसान कर रहा है। ऐसी सोच आपको नजर आती है ना अपने? यस। तो जो शख्स अमीर को डिग्रेड कर रहा है, अमीर की इज्जत नहीं कर रहा, तो वो क्यों कर रहा है? क्योंकि उसके पास पैसा है। तो बेसिकली ये पैसे से नफरत कर रहा है, उससे नहीं कर रहा।
तो जिस चीज से आप नफरत करें वो चीज आपके पास आ सकती है। मतलब मैं आपसे कोई ऐसी बात कर देता हूं कि आपकी मोहब्बत एकदम मुझसे नफरत में बदल जाती है, तो आप दोबारा मेरी ट्रेनिंग नहीं लेंगे। दोबारा आपको अनाउंसमेंट भी होगी ना कि वो आ रहा है अग्रणी। तो जिस चीज से हमें नफरत हो जाती है उसके पास हम जाना नहीं पसंद करते। तो ये कैसी डुअलिटी है कि एक तरफ वो पैसे से नफरत का भी इजहार अलग ऐलान कर रहा है और दूसरी तरफ वही पैसा भी कमाना चाहता है। तो कभी पैसा इसके पास आएगा? आगे चलते हैं। दुनिया के जितने भी अमीर लोग हुए हैं वो अपनी पॉजिटिव थिंकिंग की वजह से और पॉजिटिव कंपनी की वजह से हुए। जिन लोगों में वो उठते बैठते हैं वो पॉजिटिव खाते हैं, पॉजिटिव पीते हैं, पॉजिटिव बात करते हैं। जबकि ये बेचारा इसलिए गरीब रह जाता है कि जिन लोगों में उठता बैठता है ये वो नेगेटिव है। वो हमेशा नेगेटिव कोई ना कोई बात निकाल देंगे। वो ऐसे लोगों में बैठ रहे हैं जो सिर्फ पॉजिटिव बातें करते हैं। तो कितना फर्क होगा रिजल्ट्स में। Am I right? Yes, sir. आगे चलते हैं। अमीर इंसान जो है इसलिए अमीर हो जाता है क्योंकि ये प्रॉब्लम से बड़ा होता है। प्रॉब्लम्स जो है गरीब इंसान के साथ भी होते हैं, लेकिन अमीर इंसान जो है अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा कर लेता है। बीए किस किसने की है? बीएससी कितने लोगों ने की है? ओल्ड मैन एंड सी एक नावल है, शायद आजकल भी पढ़ाया जा रहा हो साहब में। उसमें एक शार्क की कहानी है। कितनी बड़ी मछली पकड़ने में वो कामयाब होता है, कैसे अपने खौफ पे काबू पाता है, कैसे अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा कर लेता है और फाइनली अपना टारगेट पूरा कर लेता है। आप प्रॉब्लम से छोटे हो जाते हैं सिर्फ अपनी सोच की वजह से। हजरत दाऊद 13 साल की उम्र में चरवाहे थे और उनको एक देवकामद इंसान तंग करता था। इन्होंने फैसला कर लिया कि मैंने इसके खिलाफ लड़ना है। इनके भाइयों ने समझाया कि वो इतना जिन, आप इतने छोटे से, आप उसका कैसे मुकाबला करोगे? इन्होंने कहा मैं इसका मुकाबला करूंगा। जितना बड़ा वो है, जितनी बड़ी उसकी बॉडी है, उतनी बड़ी मेरे पास अपॉर्चुनिटी है। गुलेल के निशाने ले लेके मार गिराए। सोच का फर्क है, जाविये निगाह का फर्क है कि आप किस तरह चीजों को लेते हैं। स्मार्ट वर्किंग जी, वर्कशॉप ही स्मार्ट है तो स्मार्ट ही आइडियाज डिस्कस होंगे आपके साथ। क्या ख्याल है? ये जो प्रॉब्लम्स आती हैं ये बेसिकली आपको ऊपर ले जाने के लिए आती है, ये आपको नीचे दिखाने के लिए नहीं आती, ये आपको फ्रस्ट्रेट करने के लिए नहीं आती, ये आपको इसलिए नहीं आती कि आप ऐसा चेहरा बनाएं जैसा आपने इस वक्त बनाया हुआ है। क्या बात है, इतने क्यों परेशान है? आपने शाहीन को देखा? Yes, sir. शाहीन क्या करता है जब तूफानी, जब चलती हैं हवाएं बहुत तेज तेज, तो ये अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा करता है। बताएं कैसे? उसके खिलाफ ये अपने विंग्स को ऐसे एडजस्ट कर लेता है कि हवा के उल्टी तरफ होते हुए ये अपने आप को बादलों से ऊपर कर लेता है। मुखालिफ से आने वाली हवाओं कम कर। तो इन मुझ में और उसमें अशरफ कौन है? सुपीरियर कौन है? इंसान। मैं या शाहीन? तो फिर मैं ऐसे क्यों नहीं करता? सोच का फर्क। ठीक हो गया। आप देखते हैं कि सिर्फ और सिर्फ सोच की वजह से एक शख्स प्रॉब्लम पे हावी हो जाता है और सिर्फ छोटी सोच की वजह से प्रॉब्लम उस पर बड़ी हो जाती है। जैसे आप नेटवर्किंग करने जाते हैं मुख्तलिफ जगहों पर, दो लोग एक ही जगह पे मार्केटिंग करने जा रहे हैं और दोनों के जवाब मुख्तलिफ हैं। साउथ अफ्रीका के जंगलों में बूट दे के भेज दिया कि ये बूट एक प्रोडक्ट है, इन लोगों को बेचो। पहले शख्स ने जाते साथ ही फैक्स की, यहाँ पे शूज नहीं बिक सकते, आप कंटेनर मत भेजिएगा क्योंकि यहाँ पे लोग जूते पहनते ही नहीं। दूसरे ने कहा कि आप 2 कंटेनर भेजिएगा क्योंकि यहाँ पे ज्यादा बिकेंगे, क्योंकि यहाँ पे लोग जूते नहीं पहनते। सोच का फर्क। तो एक अपने आप को प्रॉब्लम से बड़ा कर रहा है
और एक अपने आप को प्रॉब्लम से